गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम स्टडी 94। फ्रेंड्स, आज के इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 20 दिसंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को, जिसमें हम साहित्य अकादमी पुरस्कार, संजीवनी योजना, देश का पहला सौर संपन्न गांव और पहली बार आयोजित हो रहे खो खो विश्व कप 2025 सहित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो दोस्तों, यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 94 को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास 20 दिसंबर 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो फ्रेंड्स, क्लास शुरू करने से पहले हम रिवीजन कर लेते हैं 19 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो देखते हैं पहला पॉइंट, ये पहला क्वेश्चन, गूगल इंडिया की नई सीईओ कौन बनी है? तो गूगल इंडिया ने भारत में अपना नया सीईओ नियुक्त किया है प्रीति लोबाना को। किस देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में रूस ने कैंसर की वैक्सीन बनाने की घोषणा की है। किस लेखिका को 34वां व्यास सम्मान 2024 प्रदान किया गया? तो डॉक्टर सूर्यवाला को 34वां व्यास सम्मान 2024 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट एंड क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि DDCA का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अरुण, पूर्व वित्त मंत्री यानी कि जो पहले वित्त मंत्री रह चुके हैं अरुण जेटली, उनके पुत्र हैं रोहन जेटली, जिन्हें DDCA का पुनः यानी कि दोबारा अध्यक्ष चुना गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, किस परियोजना को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार मिला है? तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर परियोजना को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, अरुण कुमार साहू किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो अरुण कुमार साहू को बुल्गारिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, किसे बायोसाइंस से नेतृत्व के लिए जमशेदजी टाटा पुरस्कार मिला है? तो किरण मजूमदार शॉ को बायोसाइंस से नेतृत्व के लिए जमशेदजी टाटा पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, किस राज्य ने वर्ष 2024 से 2029 तक के लिए नई पर्यटन नीति का अनावरण किया है? तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश ने वर्ष 2024 से 2029 तक के लिए नई पर्यटन नीति का अनावरण किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, किस भारतीय गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। इन्होंने ये घोषणा ऑस्ट्रेलिया में हो रहे टेस्ट मैच के दौरान की है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, किसने भारत का स्वदेशी एंटी पेस्टिसाइड सूट किसान कवच, जिसका नाम है किसान कवच, लॉन्च किया है? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कीटनाशकों से किसानों के बचाव के लिए स्वदेशी एंटी पेस्टिसाइड सूट किसान कवच को लॉन्च किया है। देखते हैं पहला क्वेश्चन, गोवा मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, 19 दिसंबर। इस क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ते हैं। तो 19 दिसंबर 2024 को प्रतिवर्ष भारत में गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। इस दिन वर्ष 1961 में भारतीय सेना ने गोवा राज्य को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया था और उस समय के तत्कालीन पुर्तगाली गवर्नर एंटोनियो बासलो ई सिल्वा ने सरेंडर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद गोवा राज्य भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया था। इसलिए ये दिवस गोवा आज़ाद कराने वाले स्वतंत्रता सेनानियों व भारतीय सेना को समर्पित है। तो फ्रेंड्स, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य का मसाली गांव भारत का पहला सौर सीमा गांव बन गया है? तो गुजरात राज्य का जो मसाली गांव है वो भारत का पहला सौर सीमा गांव बन गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ए, गुजरात। इस मसाली गांव की जो सीमा है वो पाकिस्तान बॉर्डर से 40 किलोमीटर की दूरी पर है।
तो यह इस गांव से जो पाकिस्तान का बॉर्डर है वो 40 किलोमीटर की दूरी पर है। पीएम सूर्यघर योजना के तहत गुजरात के बनासकांठा जिले का मसाली गांव, जिसमें 800 लोगों की आबादी रहती है, इस गांव के 119 घरों पर सोलर रूफटॉप लगाए गए हैं, जिसके कारण मसाली गांव भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव बन गया है। इस गांव के घरों से लगभग 225 किलोवाट से अधिक बिजली उत्पन्न होती है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, गुजरात। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने संजीवनी योजना की शुरुआत की है, संजीवनी योजना शुरू की है? तो अभी हाल ही में दिल्ली राज्य सरकार ने संजीवनी योजना शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ए, दिल्ली। इस योजना का जो प्रमुख उद्देश्य है वो 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को, जो दिल्ली के निवासी हैं, उन्हें मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। और इस मुफ्त स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति सरकारी या प्राइवेट यानी कि निजी अस्पताल में अपना इलाज कराता है तो बिल्कुल मुफ्त होगा और उसका इलाज का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। और इसमें जो आय की सीमा है वो, उसमें आय की सीमा कोई नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, दिल्ली। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2023 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो वर्ष 2023 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान प्रदान किया गया पंडित स्वपन चौधरी को। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा डी, पंडित स्वपन चौधरी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित यह पुरस्कार शास्त्रीय संगीत क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार समारोह में 5 लाख रुपए की नगद धनराशि, प्रशस्ति पत्र और एक शॉल प्रदान किया जाता है। और जब राष्ट्रीय तानसेन सम्मान जो भारतीय शास्त्रीय संगीत के सुप्रसिद्ध तबला वादक पंडित स्वपन चौधरी को दिया गया था, उसी समय वर्ष 2023 का राजा मानसिंह तोमर सम्मान इंदौर की संस्था सानंद न्यास को प्रदान किया गया था। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, पंडित स्वपन चौधरी। देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान, जिसमें पहला पॉइंट है शिवांगी देसाई ने मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब जीता है। नेक्स्ट पॉइंट है अनिल प्रधान को वर्ष 2024 का रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं साजी एन करुण को जेसी डैनियल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका का विश्व शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी को गुयाना और डोमिनिका देश का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अयोध्या राम मंदिर को वैश्विक सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। और स्कॉटिश सिख कलाकार जसलीन कौर को टर्नर पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं किरण मजूमदार शॉ को बायोसाइंस नेतृत्व के लिए जमशेदजी टाटा पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं भारतीय लेखिका डॉक्टर सूर्यवाला के उपन्यास को 34वां व्यास सम्मान 2024 प्रदान किया गया। और फिल्म निर्माता फिलिप नॉइस को, ये कहा ऑस्ट्रेलिया के फिल्म निर्माता फिलिप नॉइस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश की सेना ने भविष्य के युद्ध के लिए एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्यूबेशन सेंटर का अनावरण किया है? तो अपने देश भारत की सेना ने भविष्य में युद्ध के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई इंक्यूबेशन सेंटर का अनावरण किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, भारत। तो भारतीय सेना ने बेंगलुरु में भारतीय एआई इंक्यूबेशन सेंटर की शुरुआत की है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी के नेतृत्व में इसका वर्चुअल उद्घाटन किया गया। इस पहल का जो उद्देश्य है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से भारतीय सेना में क्रांतिकारी बदलाव लाना है, जिसके लिए ये केंद्र निर्णय लेने, निगरानी और स्वायत्त प्रणालियों के लिए एआई संचालित समाधान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, भारत, जिसने भविष्य के युद्ध के लिए एआई इंक्यूबेशन सेंटर का अनावरण किया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने वांगलार वारी हाउसिंग योजना की शुरुआत की है? यानी कि वांगलार वारी आवास योजना की शुरुआत की है। तो वांगलार वारी आवास योजना की शुरुआत की है पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वांगलार वारी आवास योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य पश्चिम बंगाल के लोगों को किफ़ायती आवास प्रदान करना है। इस योजना का जो शुभारंभ राज्य सचिवालय में किया गया, जहां 21 जिलों के 42 लाभार्थियों को पहली किस्त के रूप में 60,000 रुपये वितरित किए गए। ये योजना पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है और एक सर्वेक्षण के माध्यम से 28 लाख से अधिक लाभार्थियों की पहचान की गई है, जिसमें 14,773 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वांगलार वारी हाउसिंग परियोजना में 14,773 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, पश्चिम बंगाल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किन्हें हिंदी और अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 दिया जाएगा? तो हिंदी भाषा के लिए गगन गिल को और अंग्रेजी भाषा के लिए स्ट्रिन किरे को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 प्रदान किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा डी, ए और बी दोनों। तो इस क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ते हैं। तो इस वर्ष 21 भाषाओं के लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वहीं बांग्ला भाषा, डोगरी भाषा और उर्दू भाषा के पुरस्कारों को इन इन 3 भाषाओं के पुरस्कारों की घोषणा बाद में की जाएगी। लेखकों को ये पुरस्कार 8 मार्च 2025 को प्रदान किए जाएंगे और इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए की धनराशि, ताम्रपत्र और शॉल भेंट की जाती है। गगन गिल को ये पुरस्कार उनके कविता संग्रह मैं जब तक आई बहार के लिए प्रदान किया जाएगा और स्ट्रिन किरे को, जिन्हें इंग्लिश का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा, उनका नाम है स्ट्रिन किरे, तो उन्हें ये पुरस्कार उनके उपन्यास स्पिरिट नाइट्स के लिए प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार मराठी भाषा में सुधीर रसाल को, संस्कृत भाषा में दीपक कुमार शर्मा को, राजस्थानी भाषा में मुकुट मणिराज को, पंजाबी भाषा में पॉल कौर को, कश्मीरी भाषा में सोहन कौल को और गुजराती भाषा में दिलीप झावेरी को पुरस्कृत किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, ए और बी दोनों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य में 1 जनवरी 2025 से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा? तो उत्तराखंड राज्य में 1 जनवरी 2025 से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला प्रदेश बन जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत प्रदेश में सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, जमीन, संपत्ति और उत्तराधिकार के जो समान कानून लागू होंगे, चाहे वह किसी भी धर्म को फॉलो करता हो। और गोवा राज्य जो है वो पुर्तगाली शासन के समय से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, यानी कि गोवा में पुर्तगाली शासनकाल के समय से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू है। और उत्तराखंड 1 जनवरी 2025 को यूसीसी लागू करेगा, जो देश का पहला यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला राज्य बन जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अभिनेता को खो खो वर्ल्ड कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? तो अभिनेता सलमान खान को पहली बार आयोजित हो रहे खो खो वर्ल्ड कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा बी, सलमान खान। इस क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ते हैं। तो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अभिनेता सलमान खान को पहले खो खो विश्व कप 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन 13 से 19 जनवरी 2025 के बीच नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया जाएगा। इस टूर्नामेंट में
24 देशों की 21 पुरुष और 20 महिला टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें पहला मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया पहले वर्ल्ड कप का आयोजन भारतीय युवा मामले और खेल मंत्रालय के सहयोग से आयोजित कर रहा है। वर्ष 1914 में बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार खो खो खेल के नियमों पर रूल बुक लिखी थी, यानी कि जो खो खो खेल के नियम है उन्हें बुक में लिखा था। अब तक कुल 15 खो खो खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें वर्ष 2023 में महिला खो खो टीम की कप्तान नसरीन शेख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया था। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा वी सलमान खान। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने 9 घंटे स्पेस वॉक करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो चीन देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने 9 घंटे अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ए, चीन। तो इन अंतरिक्ष यात्रियों ने 11-12 मार्च 2001 को जो अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थे जेम्स बस और सुसान हेल्म्स, इनके द्वारा जो 8 घंटे 56 मिनट का विश्व रिकॉर्ड बनाया था उसे तोड़ दिया है। चीन के वायुसेना के फाइटर पायलट रहे सोंग लिंगडोंग स्पेस वॉक करने वाले पहले चीनी एस्ट्रोनॉट बने हैं, और मिशन कमांडर कै जुझे, जिनका नाम है कै जुझे, ये दूसरी स्पेस वॉक थी, इनकी ये दूसरी स्पेस वॉक थी। इससे पहले ये नवंबर 2022 में 5.5 घंटे का स्पेस वॉक कर चुके हैं।